हेडिंग दे दो सेक्शन फॉर्मूला, इसका प्रूफ बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अगर तुमको दिया हुआ है 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और तुमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है सी पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं, अननोन है, मान लेते हैं कि एक्स वाई है, ये पता नहीं हमको इसका वैल्यू, और ये दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है ये m1:m2 में बटा हुआ है। m1:m2 कहने का मतलब कि ये जो लेंथ है इसका रेशियो है, मतलब m1:m2 कहने का मतलब है कि लेंथ जो है AC और बाई BC ये दिया हुआ है m1/m2, ये दिया हुआ है तुमको। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लो ये दिया हुआ है तुमको ऐसे, ये दिया हुआ है मान लो अगर 4 मीटर का, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3 मीटर और ये पूरा डिस्टेंस है 4 मीटर, तो हम बोल सकते हैं कि ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट जो है वो लेंथ को कैसे बांट रहा है, 3:1 में बांट रहा है। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है 1 मीटर है ना, तो कितना में बांट रहा है 3:1 में बांट रहा है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी लेंथ को 3:1 में बांट रहा है, मतलब कि जितना लेंथ इधर है उसके 3 गुना लेंथ इधर है। ठीक है, तो ये तुमको दिया हुआ है कि AC/BC जो है m1:m2 है, m1/m2। तो कोऑर्डिनेट हमको पता किसका नहीं है, तो हमको पता नहीं है कोऑर्डिनेट XY का, तो XY कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो x बराबर होता है, इसको हम याद रखने के लिए बता रहे हैं, जब हमको x निकालना है तो इसको हम फेंकेंगे इधर और इसको फेंकेंगे इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1:x2 प्लस m2:x1 और डिवाइडेड बाई होता है m1 प्लस m2। याद रखने के लिए बता रहे हैं, ये ऐसे हम लोग याद रखेंगे। अब y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, अगर C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल ली, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसमें भी ठीक वही काम करेंगे, इसको हम फेंकेंगे इधर, जो पहले दिया उसको बाद में फेंकते हैं, अपोजिट फेंक देते हैं इधर, ये जाके गिरेगा y पे, तो ये हो जाएगा y बराबर m1 into y2, m1 into y2, m1 into y2 और प्लस m2 into y1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा m1 प्लस m2। ये इसका फॉर्मूला होता है, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई में। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। इस पे एक एग्जांपल कराते हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे। पहले नोट कर लो, पिछले दिन लिखे थे तो शायद यहाँ पे लिखने में यहाँ m2 लिख दिए थे शायद गलत से, तो उसको ये वाला नोट कर लो, है ना। यस सर। तुमको क्या क्या गिवन रहेगा, तो एक तो तुमको रेशियो गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, और क्या गिवन रहेगा x1 y1 गिवन रहेगा, और क्या गिवन रहेगा x2 y2 गिवन रहेगा, और तुमको निकालना रहेगा xy। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना रहेगा, x हम लोग को निकालना रहेगा और y हम लोग को निकालना रहेगा, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। याद रखने के लिए बताए कि रेशियो जो भी दिया रहेगा, तुमको मान लो 4:3 दिया है, तो 4 को इधर फेंकेंगे और 3 को किधर फेंकेंगे, इधर, उल्टा फेंकना है ना। और x वाला निकालना है तो ये x वाला पे जाके गिरेगा दोनों, और y निकालना है तो दोनों y पे जाके गिरेगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, पहले नोट कर लो। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। एक एग्जाम्पल कर लो पहले, फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल है, तुमको दिया हुआ है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 और 1,
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और 5, और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, इसको 2:1 में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है। तो आपको निकालना है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। निकाल के दिखाओ, चेक करो, निकालो ये वाला क्वेश्चन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तुम लोग को। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, एक्स वाला पे जाके गिरेगा, और इसको इधर फेंकेंगे, इस पे जाके गिरेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू 3, है ना। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 6/3, तो ये हो जाएगा 4/3। एक कोऑर्डिनेट निकल गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, इसको इधर फेंकना है, और ये कहाँ जाके गिरेगा, y वाला पे इस पर जाके गिरेगा। y निकालना है तो y वाला पे फेंकेंगे, और इसको फेंकेंगे यहाँ, तो ये इस पे जाके गिरेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, और डिवाइडेड बाई में क्या होगा, हमेशा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, m1 m2 यहाँ पे क्या है 2 और 1 है, तो ये हो जाएगा 11/3। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, यही हो जाएगा आंसर। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4/3 और 11/3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। इजी है ना? यस सर, यस सर। एक्सेल Yes. फॉर्मूला बहुत इजी है। हो गया, बना लिए? सर एक यस सर। हाँ सर, हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग बना लो। दिया हुआ है तुमको कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो तुमको दिया हुआ है कि इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 0, और इसका कोऑर्डिनेट है 1 4, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, चाहे इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये दिया हुआ है कि ये बांट रहा है 3:1 में या 3:2 में बांट रहा है। तो आपको फाइंड करना है x1 y1 का वैल्यू। बनाओ, ट्राई करो इसको। अभी तुम लोग को बताए हैं कि ये और ये हम लोग को निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर फेंकेंगे, इस पे आके गिरेगा, और इसको इधर फेंकेंगे, इस पे आके गिरेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2 इंटू -1 और प्लस
3 इंटू एक्स होगा ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। ये सबको समझ में आया कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट अभी लिख रहे थे ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिख रहे थे ना, इसको इधर फेंक रहे थे, इधर फेंक रहे थे, इसको लिख दे रहे थे यहाँ पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2 प्लस 3x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 7/3। ऐसे ही y निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, y निकालना रहेगा तो इसको इधर फेंकेंगे, ये y पे जाके गिरेगा, और इसको इधर फेंकेंगे, ये तुम्हारा y पे जाके गिरेगा। तो यहाँ पे x1 हम लोग का निकलेगा, है ना, x1 यहाँ पे x1 है ना, तो x1 निकल गया। अब हम y निकाल रहे हैं, तो इस बार भी क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे 4, और 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y1 होगा ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 m1 प्लस m2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वल टू 3y1। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3। तो निकल गया, x1 भी निकल गया और y1 भी निकल गया, यही हम लोग को निकालना था। तो जरूरी नहीं है कि हर बार तुमको, जरूरी नहीं है कि हर बार यही निकालना रहेगा, कभी कभी ये दे दिया रहेगा, ये वाला पूछ देगा, ऐसे कोई भी पूछ सकता है। तुमको कुछ दिया रहेगा, बस फॉर्मूला पे तुमको ठीक से उसको पुट करने आना चाहिए, ठीक है ना, तो निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि ये दिया रहेगा, जैसे इस बार हम ये दे दिए थे, ये निकालने बोल दिए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस फॉर्मूला लगाना है, बन जाएगा। यस सर। नोट कर लो। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। अब देखो, हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को ना प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। हम लोग को इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है कि कैसे आता है x इक्वल टू और y इक्वल टू। तो इसको हम लोग करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक कोई पॉइंट था, इस तरह से एक लाइन था, इस तरह से कोई लाइन एक दिया हुआ था, इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B, और इसको कोई एक C पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा था। इसका कोऑर्डिनेट था, इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट था xy, और इसका कोऑर्डिनेट है B पॉइंट का x2 y2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक्स वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। हम लोग को एक्स वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं, और यहां से इसको मिला देते हैं। ठीक है, नीचे भी मिला देते हैं इस तरह से। और इसको भी मिला देते हैं। ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी,
इसका नाम देते हैं ई, है ना, डी ई। तो नाम हो गया पूरा ट्रायंगल का। और इसको भी मिला देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, मिला दिए, ठीक है ना। तो हमको बताओ कि ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी एंड सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। इस तरह का ट्रायंगल है, देखो इस तरह का। यहाँ थोड़ा जूम करके बड़ा सा दिखा दे रहे। एक तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। और ये दूसरा ट्रायंगल कौन वाला है? दूसरा ट्रायंगल तुम्हारा ये वाला है, ये दूसरा ट्रायंगल है। एक ब्लू से दिखाए हैं ये है, और एक रेड से जो दिखाए हैं ये है, ये वाला। यही दो ट्रायंगल है। इसका नाम है ए डी सी, और इसका क्या नाम है? सी एफ बी। ये दिख रहा है फिगर में? क्लियर क्लियर। ये वाला ट्रायंगल जो है 1 नंबर ये वाला है, और ये मान लेते हैं 2 नंबर है। तो ये 2 नंबर कौन वाला है? ये वाला है 2 नंबर। ये सबको दिख रहा है फिगर में? यस सर। अब देखो इस ट्रायंगल में कुछ खास चीज है। खास चीज ये है कि ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये लाइन ऐसे है और उसको एक लाइन ऐसे काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, हो जाएगा ना। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, और उसको ये काट रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर आ गया तो ए सिमिलरिटी से क्या बोल देंगे? फ्रॉम ए सिमिलरिटीज क्या बोल देंगे? कि ट्रायंगल ए डी सी जो है, ट्रायंगल ए डी सी ये सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल सी एफ बी के। ये सबको समझ में आ रहा है कैसे? 2 एंगल बराबर आ गया, इसीलिए ये रूल है, ये हमारा थ्योरम है कि 2 एंगल बराबर होता है तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे थोड़ा बढ़िया से। ये सबको समझ में आया कैसे एंगल बराबर हुआ? 2 ठो, एक 90 डिग्री है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल दिस एंगल ए डी सी बराबर एंगल सी एफ बी एंड 90 डिग्री है। और क्या होगा? एंगल डी ए सी बराबर एंगल एफ सी बी। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम एंगल सिमिलरिटीज क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के। ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है फिर? तो उसके साइड का रेशियो बराबर होता है। मतलब ए डी, यहाँ लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई सी एफ इक्वल टू सी डी बाई एफ बी। ये बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है। मतलब ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, और ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है।
सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। यस सर। अब हम लोग लेंथ लिख लेते हैं। देखो तो AC कितना है, AC कितना है, AC कितना है, AC कितना होगा, A से C का डिस्टेंस, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हमको नहीं पता है। और BC कितना है, ये भी हमको नहीं पता है। और AD कितना है, AD ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से लेके यहां का जो लेंथ है ये x है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये कितना है, ये x1 है। तो AD क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक AD है, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, AD बराबर हो जाएगा x1 माइनस x। ये देखो तो सबको समझ में आया कि नहीं। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है xy, मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा, x होगा, ये वाला लेंथ x होगा ना। देखो ये वाला लेंथ यहां से लेके यहां तक का, पूरा C तक का लेंथ होगा ना x, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, xy है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, तो यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा x, और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा x1। अब हमको AD निकालना है, तो x में से x1 को माइनस कर देंगे, सॉरी x में से x1 को माइनस करेंगे, x में से x1 को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ना x माइनस x1। तो क्या बच जाएगा, AD बच जाएगा ना। सब लोग देखो, x में से x1 घटा देंगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगा यही ना AD है, क्या जी। यस सर। सबको समझ में आया, बोलो। क्यों नहीं बोलता है, तुम लोग पूछते हैं तो या तो समझ में आया या तो नहीं आया। सर आ गया। यस सर। हाँ तो बोलो करो, पूछते हैं तो बोलो कि समझ में आ गया, नहीं आया तो बोलो नहीं समझ में आया। चुप रहता है तुम यस लोग। सर। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो कैसे हम समझेंगे। तो समझ में सबको आ गया। देखो यस सर। यस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिख देंगे x माइनस x1। तो ये भी डिस्टेंस हमको पता चल गया। हमको सारा डिस्टेंस जानना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस हमको जानना है। तो हमको दो ठो तो पता नहीं है, AC और BC तो हमको पता नहीं है, लेकिन बाकी जो डिस्टेंस है जो हम जानते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो अगला हम लोग का है AD जान गए, अब कौन सा है, CF देखो, CF ये वाला हुआ। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है, x2 है ना, x कोऑर्डिनेट है B का, तो कितना हो जाएगा x2। और यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये हो जाएगा x1, सॉरी यहां से लेके यहां तक हो जाएगा x, हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, इसके पहले वाला में AD निकाले थे ना। तो AD निकाले थे मतलब ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होगा x, और यहाँ से लेके यहाँ तक होगा x1। तो x में से x1 घटा दिए, ठीक है, ये सही है। अब दूसरा मेरा क्या है, CF। तो CF निकालने के क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ देखेंगे, तो ये मेरा है x2। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ देखेंगे, ये मेरा कितना है, x है। हमको ये निकालना है, यही लेंथ निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या है, यही है CF। तो ये कितना हो जाएगा, x2 में से x को घटा देंगे तो हो जाएगा ना, x2 में से x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, CF बचेगा। तो CF बराबर हो जाएगा x2 माइनस x। CF भी मेरा निकल गया, अब CF भी निकल गया। अब CD देखो, CD निकालना है, CD कैसे निकालेंगे, CD बराबर क्या होगा, तो CD कहाँ से लेके कहाँ तक है, CD है ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ है CD, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ में से अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे पार्ट, ये वाला, तो CD निकल जाएगा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है ये y है, और ये लेंथ जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये कितना है, y1 है। तो y में से y1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये CD बचेगा।
तो ये हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1, तो CD बच जाएगा। ये पूरा लेंथ y है और उसमें से हम लोग को क्या करना है, y1 को माइनस कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है जो y1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये y है। तो y1 में से y माइनस करेंगे तो ये वाला लेंथ बचेगा, यही वाला लेंथ क्या है, ये लेंथ है CD। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? सर आया। तो CD भी मेरा निकल गया। अब लास्ट बच गया FB। तो FB कितना हो जाएगा, FB देखो FB कहाँ से कहाँ तक का लेंथ है, ये देखो ये लेंथ है FB। कैसे निकलेगा, तो FB निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ के लेंथ में से कौन वाला माइनस कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये है y2, ये y2 है, और ये जो लेंथ है ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ y है ना, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ y है। तो y2 में से अगर y माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, FB बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे FB बराबर कितना हो जाएगा, FB बराबर हो जाएगा y2 माइनस y। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। सबका लेंथ हम लिख दिए कोऑर्डिनेट देख देख के, ठीक है। अब जब लेंथ लिख दिए तो इसी को इसमें अब पुट करेंगे, ये जो लिखे हुए हैं इसमें पुट करेंगे सारा वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, AC बाई BC बराबर क्या हो जाएगा, AD बाई CF। AD कितना है, x माइनस x1 और बाई CF कितना है, x2 माइनस x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा CD बाई FB। CD कितना है y माइनस y1 और बाई y2 माइनस y। ये तुम्हारा आ गया रिलेशन, ठीक है। ये आ गया रिलेशन AC बाई BC इक्वल टू, ठीक है। तो AC बाई BC को ही हम लोग क्या बोलते हैं, AC बाई BC को ही हम लोग बोलते हैं M1:M2। बताए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले थे ना M1:M2। ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, इसी को बोलते हैं M1/M2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग M1/M2। AC बाई BC को हम लोग लिख सकते हैं M1/M2, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं M1/M2, M1/M2 इतना आ गया, लिख लिए। यस सर। अब देखो इसको और इसको एक बार इक्वेट करेंगे तो इससे हम लोग का एक वैल्यू आ जाएगा, और फिर हम लोग इसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिए हो, पूरा पहले नोट कर लो फिर आगे हम बनाते हैं। नोट कर लो पहले जल्दी जल्दी। M1/M2 इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। नोट कर लिए हो, यस सर। ये सब वीडियो YouTube पे भी डालेंगे, और अगर वह यहाँ से कुछ दिक्कत है तो दोबारा वहाँ फिर देख सकते हो। YouTube पे भी देख के तुम लोग एक बार रिवाइज कर सकते हो, कहीं अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बताए कि इसको इक्वेट करेंगे, तो इसको इक्वेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे M1/M2 बराबर x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा M1 इंटू x2 और माइनस M1 इंटू x इक्वल टू M2 इंटू x माइनस M2 इंटू x1, ठीक है। अब x वाला को एक जगह ले आते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, इसको इधर ले गए है ना, और x कॉमन ले लिए थे, m1 प्लस m2 और x कॉमन ले लिए और इसको इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 इंटू x2 और प्लस m2 इंटू x1। अब यहाँ से निकाल लेंगे x तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये निकल गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट निकल गया गिवन चीज के फॉर्म में। ये सब गिवन है, m1 गिवन है, x1 गिवन है, m2 गिवन है, x2 गिवन है, ये सब गिवन है, ये अननोन था तो ये निकल गया। नोट कर लो। नोट कर लिए। अब ठीक है, ऐसे ही फिर क्या करेंगे, एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, बताए थे कि एक बार इससे इक्वेट करेंगे, तो इससे इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, m1 सर हो गया। by m2 इक्वल टू m1 by m2 इक्वल टू y माइनस y1 और डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 माइनस m1 इंटू y इक्वल टू m2 इंटू y माइनस m2 इंटू y1। इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y m1 प्लस m2 और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। तो फाइनली यहाँ से निकाल देंगे y2 सॉरी y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये हम लोग का दोनों फॉर्मूला हो गया प्रूफ, x कोऑर्डिनेट भी निकल गया और y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं, एक बार तुम लोग पढ़ना और उसके बाद से खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके पूरा क्लियर होगा और बनेगा। करना क्या है, सिमिलर ट्रायंगल मान लेना है, रेशियो लिख देना है और रेशियो का वैल्यू